2026 में 91.6% मतदान और 2021 में 83% वोटिंग हुई थी। यानी 21 के मुकाबले देखिए जरा, लगभग 8% से ज्यादा वोटिंग हुई है 26 में। किस जिले में कितनी वोटिंग हुई है मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग जिले में अलग अलग वोटिंग हुई है। देखिए सबसे पहले आपके सामने आ गया अलीपुरद्वार, 90.1% मतदान अलीपुरद्वार में हुआ है। बांकुरा में 91.2% वोटिंग हुई है। इसे मूव कीजिए, बीरभूम में 93.1% वोट पड़ा है। कूच बिहार में भी 93 का आंकड़ा पार हो गया, 94% वोटिंग। दक्षिणी दिनाजपुर में लगभग 94% से ज्यादा, 94.5% वोट। दार्जिलिंग में 87.8% मतदान हुआ है। उसके अलावा जलपाईगुड़ी में 92.6% वोट, यानी बंगाल की जनता 90% प्लस है। झारग्राम में 91.7% वोट पड़े हैं। 16 जिलों में वोटिंग हो रही थी। कलिम्पोंग में 82.9% वोटिंग हुई है। साथ ही साथ मालदा में देखिए जरा, 91.6% वोट पड़े मालदा में। मुर्शिदाबाद में 92.6% वोटिंग हुई है। 92.6% वोटिंग ये बताता है कि बंगाल के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट किए। ये देखिए जरा, आपके सामने आंकड़े हैं। 21 में 83% वोट हुए थे, उससे भी 8.5% ज्यादा, 91.6% वोट। यह बताता है क्या सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। और आइए अब आपको बताऊं इस बंपर वोटिंग के कारण क्या है। बहुत से कारण हैं, उनमें से क्या क्या बड़े कारण हैं। पहली वजह, क्या एसआईआर का असर है। मतदाता सूची में संशोधन हुआ तो 89 लाख नाम कट गए, 89 लाख, मतलब वोटर लिस्ट से करीब 11% वोट घट गए। तो क्या एसआईआर से वो नाम हटे जो वोट ही नहीं देते थे। इससे हुआ क्या इसी वजह से वोटिंग प्रतिशत में बंपर उछाल आया है। बीजेपी कह रही है कि एसआईआर की वजह से असली वोटर ने मतदान किया है और इस वजह से पश्चिम बंगाल में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर के विरोध में बंपर वोटिंग हुई है। टीएमसी ने बंगाल चुनाव में एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया था। मुस्लिमों में यह प्रचार किया कि उन्हें टारगेट करने की कोशिश हो रही है, टीएमसी ने किया। तो क्या मुस्लिम मतदाताओं ने बंपर वोटिंग की है। किसकी वजह से बंपर वोटिंग हुई। घुसपैठ और जमीन अधिकार का सवाल, बीजेपी ने घुसपैठ को पश्चिम बंगाल चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाया। कहा वोट नहीं करेंगे तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश घुसपैठ ही है, यहां जमीन छीन लेंगे। क्या इसलिए सूरत समेत कई शहरों से बंगाल के लोग वोट देने उमड़े हैं। हाल में करीब 5 से 6 लाख लोग ट्रेन से सूरत से निकलकर पश्चिम बंगाल पहुंचे, दूसरे और शहरों से पहुंचे। इनमें बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, बर्धमान के भी मजदूर मौजूद हैं। क्या वो इस डर से लौटे कि बंगाल में अपनी जमीन अधिकार छिन जाएगा उनका। साथ ही और दूसरे शहरों से वापस लौटे मूल बंगालियों के वोट से बंपर उछाल आया है। यह दूसरी वजह थी। अब यह तीसरी वजह, क्या सत्ता विरोधी लहर है। आमतौर पर बंपर वोटिंग की एक बड़ी वजह होती है सत्ता विरोधी लहर, और ममता बनर्जी लगातार 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता में है। मोदी, शाह समेत बीजेपी ने ममता के खिलाफ तूफानी प्रचार किया है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर हमले किए हैं। क्या बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर बनाने में कामयाबी हासिल की है और उसका नतीजा पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग के तौर पर सामने आया है। सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। देखिए इस बंपर मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पहले चरण में जिस तरह प्रचंड मतदान हुआ वो बंगाल के बदलाव के पक्ष में जनादेश है। बंगाल के वोटर टर्नआउट से बीजेपी को बंपर फायदा होगा। बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, पीएम मोदी दावा कर रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं पहले फेज में ही टीएमसी का सूपड़ा साफ हो गया है। टीएमसी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज अब ढल चुका है। बंगाल में बीजेपी का सीएम बनेगा। ममता बनर्जी कह रही हैं मतदान के शुरुआती रुझान टीएमसी की बड़ी जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। वो कह रही हैं 4 मई को बीजेपी जलेगी, पूड़ी की तरह फूलेगी। वैसे मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, ममता कह रही हैं। मैं सिर्फ केंद्र में बीजेपी सरकार का अंत चाहती हूं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं हम पहले फेज में 125 सीट जीतेंगे। नतीजों के बाद 85% हिंदू बीजेपी के साथ दिखेगा। दूसरा फेज भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है, बस गुंडागर्दी को काबू करना होगा।